जंग बंदी के लिए दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमरीकी सदर के दावे की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं सीज़ फायर की कोई तजवीज़ नहीं दी, जंग जारे को सजा देने और ईरान को नुकसान का मुआवजा मिलने तक जारी रहेगी। हम जारहियत दोबारा ना होने की जमानत चाहते हैं, सीज़ फायर नहीं पूरे खित्ते में जंग का खात्मा चाहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि जंग बंद करने की ईरानी दरख्वास्त से मुतालिक सदर ट्रंप का बयान गलत है। अमेरिका इसराइल के गलत अंदाजों की वजह से इस जंग में शामिल हुआ। पासदारान इंकलाब का कहना है कि अपना हरमुज ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है और इससे अमेरिकी सदर के मुज़हिका खेज इक़दाम के जरिए दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी अवाम के नाम खुला खत जारी कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वाशिंगटन वाकई अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल कर रहा है या इसराइल का नुमाइंदा बनकर आखिरी अमरीकी फौजी तक जंग लड़ने को तैयार है। ईरान को अमरीकी अवाम से कोई दुश्मनी नहीं, अमरीकी अवाम खड़ी हुई कहानियों से हटकर हकीकत देखें। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। ईरान पर हमला नागुज़ीर था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि बहुत से अमरीकी सवाल कर रहे हैं अमरीका को ईरान पर हमला क्यों करना पड़ा। ईरान तवानाई नहीं, जौहरी हथियारों की सलाहियत चाहता है। ईरान ने रिएक्टर्स पहाड़ों में खुफिया तौर पर तामीर किए। ईरान को पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के कई मौके दिए गए मगर उसने मुस्तरद कर दिए। ईरान मिसाइल और ड्रोन्स की दिफाही ढाल बना रहा था। ईरान इतना मजबूत हो रहा था कि मुस्तकबिल में रोकना नामुमकिन हो जाता। हमले का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत को महदूद करना था। यह आखिरी मौका था ईरान की दिफाही सलाहियत को ख़त्म किया जाए। ईरान को हरगिज़ जौहरी ताकत बनने नहीं दिया जाएगा। ईरान को आलमी बरादरी के साथ संजीदा मुज़ाकरात पर मजबूर करेंगे। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले, मुबारका स्टील प्लांट पर एक हफ्ते में दूसरी बार तबाहकुन हमला। इस्फहान में एयरपोर्ट और बूशहर में मौसमियाती मरकज़ को निशाना बनाया गया। सरजान, किरमान और मियाना में भी बमबारी, 5 अफराद शहीद। बूशहर में अमरीका ने ताज़ा हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फ़ौज के ईरान में एक माह के दौरान 800 फ़ज़ाई हमले, 16,000 हथियारों का इस्तेमाल, 4,000 अहदाफ को निशाना बनाने और कमांडर समेत 2 ईरानी फ़ौजियों को शहीद करने का दावा। ईरानी हुकाम ने अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 10 नर्सेस के शहीद होने की तस्दीक कर दी। हिलाल अमर के मुताबिक ईरान में शहरियों की 1,15,000 इमलाक को नुकसान पहुंचा। रिहायशी इमारतें, तिब्बी मराकज़ और तालीमी इदारे भी तबाह हुए। जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान तेहरान में हुआ। अब तक अमली के 24 अरकान भी निशाना बने। शोहदा में डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला भी शामिल। ईरानी बहरिया के शहीद कमांडर अली रजा तुंगसरी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद का खराज तहसीन। नेवी कमांडर अली रजा गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी और इजरायली हमलों में शहीद हुए थे। शहीद कमांडर ने 1980 से 1988 की ईरान इराक जंग में भी हिस्सा लिया था। अली रजा को 2018 में शहीद आयतुल्लाह खामनाई ने पासदारान इंकलाब की बहरी शाख का सरबराह मुकर्रर किया था। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में एहतजाज, शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर रैली के शिरका ने पाकिस्तान के परचम लहराए। ईरान की इसराइल और खलीज में अमरीकी अड्डों पर हमलों की नई लहर। यूएई में हमला करके 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। अमरीकी एवॉक्स और रिफ्यूलिंग तैयारों पर ड्रोन हमले। मिसाइल लगने से तेल अवीव में इमारत तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। बेन गौरियान एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने का दावा। बनी बुराक में 13 सेहूनी जख्मी। ईरान के कतर पर मिसाइल हमले, ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फजेरा पर ड्रोन हमला। बांग्लादेशी शहरी जान से गया। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। बहरीन में फैक्ट्री पर हमला। उमुल क़ैवीन में ड्रोन का मलबा गिरने से शहरी जख्मी। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, एयर डिफेंस सिस्टम फाल। दुबई हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुमकिन खतरात को नाकाम बना दिया। इराक़ी शहर अरबैल में बरतानवी ऑयल कंपनी के दफ्तर पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। पासदारान इंक़लाब के मुताबिक मुख्तलिफ अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट दागे गए। बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। एक हेलीकॉप्टर तबाह। यमन के हौसियों का
इसराइल पर एक और हमला, हसास अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के लेबनान पर फिजाई हमले, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 16 अफराद शहीद, 26 जख्मी। लेबनान में शहदा की तादाद 1318 हो गई। हिजबुल्लाह के इजरायली फौजियों पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइल के जंगी तैयारे को निशाना बनाने और ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइल ने 48 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का हिजबुल्लाह को खराज तहसीन कहा। हिजबुल्लाह के रहनुमा इस्लामी दुनिया के बदतरीन दुश्मनों के खिलाफ साबित कदमी से खड़े हैं। हजारों इंसानों का खून और इसराइल का अब भी जंगी जुनून। वजीर खारजा जदोन सायर का कहना है कि इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि इसराइल की आखिरी जंग होगी। दुश्मन अब भी हमले कर सकते हैं, मुस्तकबिल में भी चौकन्ना रहना होगा। हमारा ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, बरतानिया का एक बार फिर साफ जवाब। बरतानिया को ईरान जंग में घसीटने नहीं देंगे, चाहे किसी भी दरख्वास्त या दबाव का सामना करना पड़े। ईरान जंग में किसी सूरत शामिल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, अमरीका ईरान जंग से दुनिया की मईशत तबाह हो गई। बरतानिया अपनाए हरमूज से मुतालिक आलमी सरबराही इजलास बुला रहा है। महंगाई के मसले का हल, कशीदगी में कमी और समुद्री रास्ते की बहाली है। पोलैंड ने भी अमरीका को ना कर दी। अपना पेट्रियाट फिजाई दिफाही निज़ाम मशरिक़ वुस्ता भेजने से इनकार। पोलिश वज़ीर दिफा का कहना है कि पेट्रियाट बैटरियां और उनका असलहा पोलैंड की फिजाई हदूद और नेटो के मशरकी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसराइल ने ईरान जंग में साथ न देने पर फ्रांस से दिफाई माहिदे ख़त्म कर दिए। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक दिफाई मामले में फ्रांस पीछे हट गया। अब दोस्त ममालिक से असलहे की खरीदारी की जाएगी। इसराइल के फ्रांस के साथ तवील दिफाई ताल्लुकात रहे हैं। इसराइली फ़ौज फ्रांसीसी असलहा इस्तेमाल करती रही है। फ्रांसीसी सदर का भी जंगबंदी का मुतालबा। एमेनुएल मैक्रोन की जापान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अमन की बहाली, जंगबंदी, कशीदगी में कमी चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी निज़ाम और जमहूरी इक़दार पर यकीन रखते हैं। अबनाए हरमूज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त की हिमायत करते हैं। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तनाज़ा जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। हरमूज़ की सलामती और अशिया की मुस्तहकम तरसील बरकरार रहनी चाहिए। मैक्रोन और ताकाइची ने मशहूर जापानी गेम ड्रैगन बॉल का पोस्ट भी बनाया। अमरीकी सदर के जंग खत्म करने के बयान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नीचे आ गईं। बरतानवी खाम तेल $100 40 सेंट फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $98 93 सेंट फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 6,768 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,55,511 पॉइंट्स पर बंद।